हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर, उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। एक्सरसाइज 3.1 के जो एग्जांपल है बच्चों, मैंने एग्जांपल नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से। इसका जो कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कल में रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क और सेंट्रल एंगल थीटा, इनका क्या रिलेशन होता है वो मैंने अपने कॉन्सेप्ट में पहले ही सिखा दिया है। आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस को देख के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इसमें भी बात करेंगे। चलिए देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको उस सर्कल की रेडियस बतानी है इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। एक आर्क है जिसकी लेंथ है 37.4 और वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताइए उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं फिगर बना करके बात करूं तो मान लेते हैं ऐसे करके कोई आर्क है, 60 डिग्री बना रहा है और इसकी जो लेंथ है वो 37.4 है। आपसे ये रेडियस आर पूछी जा रही है, ठीक है बेटा। तो चलिए देखिए, इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। वो कौन सी बात है कि इसमें जो थीटा है ना, थीटा ये 60 डिग्री दिया है, ये हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में जब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन है, फॉर्मूला है। तो वहां पर जो थीटा है, थीटा शुड बी इन रेडियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, इसे हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, ये रिलेशन है, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कराया। तो बेटा 1 डिग्री में कितने रेडियंस, पाई अपॉन 180, यानी कि हमको जब भी डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों इसे भी 180 से डिवाइड कर देंगे, 180 से डिवाइड करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में। तो ये आ जाएगा, सॉरी, पाई बाई 3, पाई बाई 180, यहाँ पे पाई भी आएगा ना, कहने का मतलब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो पाई लगाइए, पाई अपॉन 180, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियंस, ठीक है। यानी कि हमारे पास थीटा कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियंस। अब देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, और इसका कॉन्सेप्ट मैं वीडियोस में पहले करा चुका हूँ, आप पहले उन्हें देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देखिए, सब कुछ करा रखा है, ठीक है। सर्कुलर उसमें होता है ये डिग्री में। चलिए, L इज इक्वल टू आर थीटा, L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क होता है, जो कितना दे रखा है 37.4, रेडियस निकालनी है, और थीटा कितना है, पाई बाई 3। गॉट इट, ये रहा। तो बेटा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो रेडियस क्या आ जाएगा, यहाँ से रेडियस आ जाएगा 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और पाई नीचे आ गया। बच्चों इसमें आपको पाई की वैल्यू ओपन करनी होती है 22 अपॉन 7। अब आप कहेंगे सर 22 अपॉन 7 होता तो ऊपर ही तो पहुंच जाएगा, 7 नीचे आता ना, वो ऊपर चला जाएगा। अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलो सॉल्व कर ले, देखिए जरा ध्यान से। 2 से 110, 2 से 1 8, 2 8 जार 16, 2 7, ठीक है बेटा। 11 से कट जाएगा, 11 से 10, 11 1 जार, 11 7 जार 77। जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 का 17 में, 21 का 17 में, तो कितना आ रहा है 357 अपॉन 10। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर डिवाइड करके, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। लीजिए बच्चों, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो 35.7 सेंटीमीटर होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमेशा थीटा रेडियंस में होना चाहिए, देन ये फॉर्मूला लगा के और बस आपको आंसर निकालना था, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा कोई घड़ी है तो उसकी जो मिनट हैंड है
वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब ये मत बोलना कि सर वो बिल्कुल चिपकी हुई तो है नहीं है वरना क्लॉक पे चलेगी कैसे, है ना, हल्का सा वो मार्जिन नेग्लेक्टेड होता है, ठीक है। रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। जो इसकी टिप है ये 40 मिनट के अंदर कितना वहां पर चलेगी। हाउ फार मतलब, फार का मतलब डिस्टेंस, कितनी लेंथ चलेगी। तो बेटा सीधी सीधी सी चीज है, आपसे ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, कि कितना लेंथ वो मूव करेगी 40 मिनट्स के अंदर। टाइम क्या दे रखा है, 40 मिनट। अब आप कहेंगे सर जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, उसके हिसाब से L निकालना है। R हमारे पास है लेकिन थीटा तो दिया ही नहीं है कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। तो बेटा ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। याद करिए 10th क्लास में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में मैंने आपको बताया था कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है। मिनट हैंड चल रही है ना, मिनट हैंड की बात हो रही है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, याद कीजिए। याद नहीं आ रहा है तो मैं दिला देता हूं। आपको पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में 1 राउंड कवर करती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 60 मिनट में। तो बेटा 1 मिनट में कितना कर लेगी, अब याद आ गया। 1 मिनट में कितना करेगी, 6 डिग्री, काट दो इसे। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री कवर करती है मिनट हैंड, तो 40 मिनट में कितना करेगी। बोले 40 मिनट क्यों दे रखा है, ये रहा 6 4 24, यानी कि 240 डिग्री। तो बेटा थीटा हमारा यहां से निकल के आया है, कितना है हमारे पास, 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री कवर करेगी। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब बच्चों लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि इस फॉर्मूले में डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते थे, अभी तीसरे क्वेश्चन में बताया है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाती है। 60 से 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो बच्चों फाइनली थीटा हमारे पास आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस, ठीक है, थीटा आ गया। नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला। रेडियस कितना है, कितना है, कितना है भाई 1.5, और थीटा कितना है 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ठीक है। लेकिन लेंथ है, लेंथ किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है। तो बेटा सीधी सी बात है, ये तो 3 से कट गया, 0.5 टाइम्स ये 4 और पाई की वैल्यू, अच्छा सॉरी इसमें बोल रखी है बच्चों, इसमें 22/7 मत लगाना, इसमें उसने स्पेशली बोल रखी है कि 3.14 यूज करिए, तो वही यूज करिए। हाँ भाई 0.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 का इसमें करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर। लीजिए तो दिस इज द आंसर 6.28, यानी कि जो टिप है वो वहां पर 6.28 सेंटीमीटर मूव करेगी 40 मिनट्स के अंदर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, हाँ भाई देखिए ये मैंने एग्जांपल नंबर 5 लिख दिया है। बेटा क्या बोल रहा है आपसे, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। दो सर्कल्स हैं, अंडरस्टूड है कि एक छोटा है तो एक बड़ा है ना। क्यों क्यों अंडरस्टूड है भैया, सीधी सीधी सी बात है, आपसे वो बोल रहा है कि दो सर्कल्स में सेम लेंथ के आर्क हैं, द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब दो आर्क जो यहां पर बन रहे हैं उनकी लंबाई सेम है, ठीक है। ये L1 और ये L2, ये दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, और दोनों थीटा अलग अलग बना रहे हैं। ये थीटा बना रहा है 65 डिग्री और एक बना रहा है 110 डिग्री, ठीक है। अंडरस्टूड है, 65 छोटा होगा ये वाला बड़े सर्कल में। तो आपको बताना है कि दोनों की रेडियाई का रेशियो क्या होगा,
लेट इट बी R1, लेट इट बी R2, मान लेते हैं R1 R2 रेडियाई का है दोनों की। अब देखो बच्चों, समझने की बात यह है कि हमें यहां पर लेंथ उसने सेम दे रखी है, दोनों की बराबर है। तो उसने अगर हमें नहीं भी दी है ना कि कितनी है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, दोनों बराबर है ना। L1 L2, अब आप कहेंगे सर फिर आपने अलग अलग क्यों मान लिया? अभी मान लिया है, दो सर्कल है मान लिया है, लेकिन दोनों को रखेंगे सेम, क्या L, ये लो। अगर आपको ज्यादा परेशानी तो 1 और 2 हटा देता हूँ, लिखूंगा भी L1 L2 ही, 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है, मान के चलो। अब एक बात और, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं सर आपने एक जगह बड़ी बनाई है एक जगह छोटी, भाई ये फिगर है, फिगर तो एक मैं आपको रफली बना के दिखाया है, फिगर पे मत जाना क्या है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन पे आओ। तो आपसे कह रहा है दोनों के एंगल्स भी दे रखे हैं, रेडियस निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है छोटी सी कि जो ये थीटा दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं, डिग्री में दे रखे हैं, जबकि ये दोनों किस में होने चाहिए थे? रेडियंस में। तो बेटा थीटा 165 डिग्री है, अगर हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियंस में कैसे किया जाता है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, सही है कि नहीं? आ गया रेडियंस। अच्छा रेडियंस का एक बात और बेटा, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो बार बार यहाँ, तो सी का भी साइन लगा सकते हो, जैसे आपने सी लिख दिया ना, ये रेडियन का साइन होता है। जैसे डिग्री का हम छोटा सा सर्कल बनाते हैं डिग्री के लिए, ऐसे करके, ऐसे ही इसका रेडियन का साइन सी होता है। चलिए तो थीटा 1 कन्वर्ट हो गया, दूसरा कितना है? 110 डिग्री है, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 और रेडियन। अब आप कहेंगे सर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो आप पाई की वैल्यू रख के? हर बार तो करते हो, इसमें मत करो। क्यों मत करो? आप खुद देखो दोनों में सेम वैल्यू है, वहां पे आपसे रेशियो बोल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि बाद में जाके दोनों कट जाएंगे? तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो हम फालतू की मेहनत क्यों करें? जैसे L1 इज इक्वल टू L2, मैं फिर से लिखूंगा L1 L2 ही लिखूंगा। आपसे कह रहा है दो आर्क हैं, दोनों की लेंथ जो है L1 और L2 कैसी है? बराबर है, सेम है। तो बेटा L1 R1 थीटा 1 हो जाएगा और ये R2 थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि L इज इक्वल टू R थीटा होता है, तो ये 1 1, ये 2 2। हाँ भाई R1 अपॉन R2 थीटा 2 अपॉन थीटा 1, बोले ये कैसे? R1 R2 नीचे आ जाएगा, थीटा 1 इसके नीचे जाएगा। हमें रेडियाई का रेशियो निकालना है, R1 अपॉन R2 निकालना है बेटा, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 करना पड़ेगा। चलो थीटा 2 यही तो है, लिखो यहाँ पर कितना है? 110 इंटू पाई अपॉन 180 होल अपॉन थीटा 1 कितना है? 65 पाई अपॉन 180। ठीक है बच्चों, यहां से पाई अपॉन 180 देखिए पूरा का पूरा कट गया, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ये इससे पूरा कट गया। ये 5 से कट गया 22 टाइम्स और 5 से 13, तो बेटा रेशियो आ गया 22:13। ठीक है, 22:13 ये रेडियाई का रेशियो आ चुका है। गॉट इट? बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब उन दोनों सर्कल्स की जो रेडियस का या रेडियाई का रेशियो है वो 22:13 है। तो बच्चों ऐसे करके एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं, 5 ही एग्जाम्पल थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी मैं एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी जुड़े, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।